रिमेंबर गाइज, ओप्पो F21 Pro, उस फोन को हमने 140 फीट से ड्रॉप किया था एंड सरप्राइजिंगली उस फोन को कुछ नहीं हुआ था। एंड आफ्टर दैट हमने उस फोन को इंटेंशनली ब्रेक करने की कोशिश की थी, फिर भी वो फोन बैंड में नहीं टूटा था। और आज हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि ओप्पो के फोन इतने सॉलिड कैसे होते हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। वेलकम बैक गाइस, एपिसोड 2। आज हमें फैक्ट्री टूर करना है, ओप्पो की क्वालिटी चेक करनी स्मार्टफोन्स की कि फ़ोन कैसे एक्चुअली में टेस्ट होते हैं लैब में, किस किस तरह से प्रोसेस से फ़ोन गुजरता है, देन आपके हाथ में पहुंचता है। जस्ट इन बिहाइंड मी इज़ द ओप्पो फैक्ट्री, द मेगा फैक्ट्री। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है ये, ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। चलिए मैं आपको टूर कराता हूँ कि एग्जैक्टली ओप्पो के फ़ोन्स कैसे बनते हैं, कैसे टेस्ट किए जाते हैं। फॉर द सिक्योरिटी रीजंस यहाँ पे फ़ोन के IMEI नंबर आपको ऐड करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ ना प्राइवेसी स्टफ्स। ये चीज़ें ज़रूरी है। यहाँ पे गाइस आप जो मशीनें देख रहे हैं ना, ये स्पेशली फ़ोन पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए होता है। यहाँ पे डिफरेंट तरह की मशीनें लगी हैं जहाँ पे डिवाइस को मिनिमम -45 डिग्री से लेके मैक्सिमम आप कह सकते हैं 75-95 डिग्री तक किया जाता है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम 85 डिग्री पे फोन टेस्ट होते हैं। ये प्रॉपर तरीके से डिवाइसेस को ओप्पो मोबाइल्स को एक शॉक देता है, टेम्परेचर का शॉक। फाइनल डिवाइस यहाँ पे मतलब फाइनल डिवाइस 75 1 आवर आफ्टर दैट विद इन 5 स्टार्ट 75 से करते हो और उसको घटा के -40। तो ऐसा रीजन क्यों 1 आवर तक क्यों करते हैं 75 डिग्री तक? जब हम किसी चीज को एकदम गर्म करें और ठंडा करें तो आपने देखा होगा कि हाँ, वो चीज क्रैक्स आ जाती है। सेम हमारा LCD है, बहुत सारे पार्ट्स इंटरनल ऐसे होते हैं उन पे क्रैक्स आ सकता है और उसकी वजह से मोबाइल फेलियर्स हो सकते हैं। तो वो शॉक होता है। इसमें जो है थोड़ा स्लोली टेम्परेचर चेंज होता है, उसमें वेरी फास्ट। बट यहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी सम टाइम रहती है, सम टाइम नहीं रहती है। कितने ड्यूरेशन के लिए करते हैं ये? कितने ड्यूरेशन? 7 डेज फिक्स होता है कि सभी फोन को करना है 7 डेज या कुछ नहीं डिसाइड करना पड़ता है? एटलीस्ट 7 डेज रहता है। इन सम केसेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई न्यू मटेरियल यूज हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसका आपने चेंज कर लिया। उसमें 14 डेज जाते हैं, थोड़ा एक्सट्रीम जाते हैं। 14 डेज है। डिवाइसेस जो है रनिंग कंडीशन ऑलवेज चार्जिंग। हाँ, वो तेरी तो चलेंगे भी नहीं। चार्जिंग लगी रहती है। अगर हम इसमें सम टाइम कॉलिंग टेस्ट भी करते हैं तो ये हर फोन को करते हैं या कुछ पर्टिकुलर क्या वो लॉट साइज अच्छा बैच होता है, बैच में से सैंपल बेसिस पे 100% वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो ना बैच हुआ, अब बैच में से आपने बैच में से 4 डिवाइस का प्लेसमेंट डाल दिए। समझ गया। बैच में आप उसमें नहीं स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे चारों तरफ से फोन पे पानी पड़ता है, काफी हाई प्रेशर से जेट स्ट्रीम से पड़ता है। तो यहाँ पे उसको स्प्रिंकल टेस्ट कहते हैं। ये कई घंटे तक ये टेस्ट चलते हैं। ये टेस्ट गाइस बहुत ही एक्साइटिंग है। यहाँ पे ना फोन का जो IP सर्टिफिकेशन होता है ना, जिसमें X आता है यानी कि डस्ट सर्टिफिकेशन, इस मशीन से वो चीज टेस्ट की जाती है कि बहुत ही फाइन सैंड है। कई घंटे के लिए फोन को इसमें रखा जाता है और ये देखा जाता है कि एक्चुअली में जो फाइनर डस्ट पार्टिकल होती है ना, जो बहुत ही माइक्रो लेवल में होती है, क्या वो फोन के अंदर कैमरे से या कहीं से अंदर जा सकती नहीं जा सकती है। देन यहाँ पे IPX सर्टिफिकेशन मिलता है फोन को। यहाँ पे डिवाइस पे ह्यूमिडिटी चेक की जाती है। अगर आप ऐसे रीजन मिलते हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है, जहाँ पे 95% ह्यूमिडिटी होती है, तो क्या उस केस में फोन में कुछ होता नहीं होता है। यहाँ पे सारे फोन आप देखेंगे वर्किंग कंडीशन में है और सब में यहाँ पे ह्यूमिडिटी चेक हो रही है, क्या ह्यूमिडिटी फोन में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये काफी घंटे तक ये टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है जस्ट टू सी कि ह्यूमिडिटी फोन में है कि नहीं है। नाउ दिस पार्ट इज गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअली में ओप्पो में ड्रॉप टेस्ट कैसे होता है। हम तो आप देखो कैसे करते हैं, लाइक रैंडमली हम आउटसाइड में करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह का आप देखोगे लैब वाइज है। फर्स्ट यहाँ पे जो ऑटोमेटेड ड्रॉप टेस्ट है, यहाँ पे 4 डिफरेंट तरह के फ़ोन एक साथ लगा के
इस स्टील के चैम्बर में रोटेट करके ड्रॉप टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस प्रोफेशनली कैसे ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। जो सरफेस यहाँ पे यूज़ किया गया है वो ग्रेनाइट यूज़ होता है, जैसे कि हार्ड फ्लोर, और यहाँ पे एग्जैक्टली हाइट होती है 1.2 मीटर होती है जहाँ से ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एक छोटी सी बॉल होती है, ये बॉल इस फोन पे ऐसे गिराई जाती है। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम है। यहाँ पे माइक्रो ड्रॉप टेस्ट है, यहाँ पे इसे हम 24,000 टाइम करते हैं। माइक्रो 28,000 28,000 लेकिन फ्रंट बैक एंड लेफ्ट राइट अप डाउन। अच्छा, अब वैसे ओप्पो के फोन आज तक बेंड में फेल नहीं हुए, जितना मैंने टेस्ट किया आज तक बेंड में कोई फोन नहीं फेल हुआ। जो यूएसबी उस पे वेट टेस्ट किया जा रहा है। प्लग आउट टेस्ट है यूएसबी। अच्छा, यूएसबी नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूएसबी को प्लग इन और प्लग आउट करते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं यहाँ पे 2G 3G 4G GPS ब्लूटूथ, ये सारे स्टेप्स यहाँ पे चेक होते हैं। इस टेस्ट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज टेस्ट, ESD टेस्ट। इसको हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में और बॉडी में एक प्रकार का चार्ज पाया जाता है। उस चार्ज से हमारे डिवाइस पे कोई असर होगा या नहीं होगा, उससे कई गुना ज़्यादा हम चार्ज इसके देके देखते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें ये इसके अंदर चल रहा है ऐसा? हाँ, इसके अंदर चल रहा है। जो हमारा नॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट में हम अपने मोबाइल को जैसे यूज कर रहे हैं, सेम इसके अंदर एनवायरनमेंट है, बट इसके अंदर कोई भी आउटसाइड सिग्नल नहीं जा सकता। अच्छा, ठीक है। इसका अब मैं नहीं समझ पाया क्या करते हैं इसमें। जी, अच्छा। और डिफरेंट एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करा के गेम प्ले करते हैं। देन हम चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल कितना हीट हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके फ्लैश लाइट ऑन करके डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है। और हमारा कितना हीट हो रहा है, उसके बाद हमारा वो है थर्मल इमेजर, उससे मोबाइल की फोटो क्लिक करते हैं। यहाँ पे गाइस फोन का बैक पैनल टेस्ट किया जाता है। तो कुछ सेट ऑफ टेस्ट हैं, जैसे कि प्लास्टिक का पैनल है तो यहाँ पे एक नीडल टेस्ट होता है कि 10 सेकंड के लिए ये नीडल आपके बैक पैनल पे इंसर्ट की जाती है। ठीक है, 10 सेकंड में वो पैनल इसको हीट करके और कम्प्लीटली गर्म करके तो पैनल के अंदर जाती है कि नहीं जाती है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के डेली जो आप ईडेबल आइटम देख सकते हैं, जो भी आपके घरों में होता है, वो पैनल के कॉन्टेक्ट में आता है। तो क्या होता है, इस मशीन में एक्चुअली में वो बैक पैनल को बॉयल किया जाता है। अब बॉइलिंग मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है। तो क्या होता है, तो ये कुछ टेस्ट हैं जो बैक पैनल पे एक्सक्लूसिवली परफॉर्म किए जाते हैं, ताकि डे टू डे की चीजें ना उससे कॉन्टेक्ट पैनल से बैक पैनल के साथ क्या होता है, उससे क्या क्या सर्टिफिकेशन होता है इससे। जैसे कि बहुत से में पेंट सेम टेस्ट हम ग्लास के लिए भी करते हैं, LCD के लिए करते हैं, और बैटरी का कितने भी ग्लास बैटरी का होते हैं, उन पे क्या हार्डनेस का इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे गाइस फोन की बैटरी एक्सक्लूसिवली टेस्ट की जाती है। राइट साइड जो देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड सॉरी, यहाँ पे ये रॉ मटेरियल है, यानी बैटरी में डायरेक्ट वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे कोई भी PCB नहीं है, यानी कि सब चीज डायरेक्टली यहाँ पे चार्ज हो रही है। सेम बैटरी जब टेस्ट हो जाती है तो उसको राइट साइड में यूजिंग PCB जो फोन में लगती है ना, जिसमें आपको बैटरी में सर्ज प्रोटेक्शन, ओवर हीटिंग, ओवर चार्जिंग होती है, वो सारी चीजें टेस्ट की जाती है। तो बैटरी को प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है। और आपको एक फैक्ट बताऊं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ ओप्पो, अगर बैटरी आपसे हाथ से छूट के गिर भी जाती है ना, उस पर्टिकुलर बैटरी को डिस्कार्ड कर दिया तो आपको फोन में नहीं लगाया जाता है। जस्ट इन केस 0.1% भी कंपनी चांस नहीं लेती कि कोई ऐसा एक्सीडेंट फोन के साथ हो जाए। इतना मतलब कितना ड्यूरेशन करते हैं टेस्ट? ड्यूरेशन मिनिमम 500 से 3 मंथ तक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहती है, लगातार 3 मंथ 4 मंथ तक। सनलाइट, सन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मोबाइल। तो यहाँ पे कैसे सन का करते हैं? वो ट्यूशन एक्सनून का ये जनरेटर होता है। अच्छा, वो सिमुलेट कर देता है वैसा। हाँ, वैसा ही। ठीक है। लॉजिक बिहाइंड यूजिंग सैंडपेपर ओनली। सैंडपेपर का लॉजिक सिंपल है कि मार्बल है, आपने क्लीन कर दिया तो इस यहाँ पे क्लीन करने के बाद परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है। और अगर एक भी डस्ट पार्टिकल होता है वो इम्पैक्ट डालता है, पूरा फोर्स उस एक पॉइंट पे आ जाता है आपका। ये हाइट 1 मीटर है शायद। ये जो है अभी 1 मीटर है, 1.5 मीटर आ पाता है, 1.5 तक मैक्सिमम करते हैं आप लोग। मैक्सिमम 1.5। बैटरी पंक्चर टेस्ट या कुछ और? सिंपल पंक्चर टेस्ट का मतलब ये है कि आप अगर उसे पंक्चर कर रहे हैं तो नॉर्मल है वो बर्न हो रही है। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर एनोड कैथोड हाँ, लेयर वो तो है। जब कोलाइड करेंगी
तो बर्न तो होना ही होना है। लेकिन आप एक वायर लेके आएंगे, उस वायर के थ्रू उस बैटरी अच्छा, का मतलब कंट्रोल temperature एनवायरनमेंट में डिवाइस का टेम्परेचर कितना पहुंच गया। हाँ ठीक है। सो गाइज, कुछ बातें आपको मैं और बता दूं इन द कंक्लूजन जो मुझे यहाँ पे पता चला। जैसे कि आप ये सोच रहे होंगे कि सारे फोन टेस्ट होते हैं जो आप खरीदते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मिलियंस ऑफ फोन टेस्ट करना फिजिबल नहीं होता, उतनी मशीनें भी नहीं होती, उतने स्टाफ भी नहीं होते, कोई कर भी नहीं सकता। तो जो फोन्स आते हैं वो बैचेस में आते हैं। जैसे कि 200 फोन का एक लॉट आया, उसमें से कुछ फोन से 5 to 10 फोन्स रैंडमली पिक किए जाते हैं और टेस्ट किए जाते हैं। अगर उन 200 फोन में से कोई भी एक फोन किसी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता तो सारे 200 फोन स्क्रैप कर दिए जाते हैं, यानी कि वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। इस तरीके से क्वालिटी टेस्टिंग होती है। और बाकी जितना मैंने इंटरनेट पे देखा है और फैक्ट्री टूर्स किए हैं, तो मुझे ओप्पो का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा लगा। जिस लेवल पे यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एवरेज से अबव है। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद सर्च कर लो, जितना मैंने देखा है थोड़ा सा तो यहाँ पे बेटर है। लाइक ड्रॉप टेस्ट कई एंगल से हो रहा है, और जो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे लाइक 75, 45, 15 नेगेटिव ह्यूमिडिटी, वाटर टेस्ट, तमाम तरह के टेस्ट किए जाते हैं। और अगर हम अपनी चैनल का स्टैट्स देखें, हमने जितने ओप्पो के फोन टेस्ट किए, मोस्ट ऑफ द फोन्स आज तक पास ही हुए हैं। लाइक ड्रॉप टेस्ट में फेल जाते हैं, दैट्स ओके, बट ऐसा नहीं कि कोई फोन बैंड में फेल हुआ हो, कोई फोन लिक्विड टेस्ट में फेल हुआ हो। जनरली सभी फोन पास हुए हैं, तो रिजल्ट साफ है, आप देख सकते हैं क्यों हुआ है। लाइक ओप्पो F21 Pro हमने रिसेंटली देखा, कितना बढ़िया निकला। ओप्पो Reno 8 बैंड वाटर सब में पास। ऑफ कोर्स ड्रॉप टेस्ट में कुछ इश्यू आ गई, वो तो सभी फोन में होता है। So that's it guys for the Oppo factory tour and quality test, and let's see future के Oppo devices में क्या होता है। फिलहाल तो Reno series का यहाँ पे टेस्ट चल रहा था। Hope you enjoyed today's video. Let me know आप किस other factory का tour देखना चाहते हैं, हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे। Thank you so much guys. This is Saurabh and have a great day.